और ऋषभ पंत को लेकर आजकल बहुत चर्चा होती है, आपके फेवरेट हैं वो? ऋषभ, हाँ ऋषभ भी मेरे सारे ही फेवरेट है। और ऋषभ बहुत टैलेंटेड लड़का है और जो उसमें टैलेंट है आई एम श्योर कि वो हमारे देश को बहुत लंबा सर्व करेगा। बिल्कुल फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्लेयर्स की फोटो खींच रही थी तो हाँ आके आपकी गोद में बैठ गया। आप मेरी गोद में आके बैठ गया। मैं ऋषभ को कह रहा, मैं ऋषभ भाई उठ, फोटो खींच जाएगी, और तू गोद में आके और बैठा हुआ है। मैंने, मेरे को इतना भी प्यार नहीं है लड़कों से कि गोद में बैठा तो पर वो अब वो क्या कहते हैं, वो 20-21 साल का है तो वो मानता, सुनता नहीं है वो बात। अब 20-21 साल के लड़के वैसे जवानी याद होती तो फिर मानते नहीं, सुनते नहीं बात, तो वो आके बैठे नहीं, मैं यहीं बैठूँ, मैं फिर बैठ जाए यार अब क्या करे। तो फिर बैठा हुआ फोटो खिंचा रहा था। पर खुश मिजाज हैं सारे, और अब जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे 21 साल के लड़के से, तो वो वैसे ही है, मस्त मौला मस्त। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जितना ध्यान देना चाहिए बैटिंग पर नहीं दे रहे, जिस तरह से वो स्कोर नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ऋषभ को लेके? नहीं, ध्यान पूरा दे रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है। कभी ऐसा ज़रूर सिचुएशन आती है कि नहीं अच्छा कर पाते, और पर वो जर्नी से प्लेयर बहुत सीखता है, और वो सिर्फ ऋषभ के साथ नहीं, हर एक के साथ हो चुका है। मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ अभी भी होता है। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेटर्स लाइफ, और आई एम श्योर कि वो उससे बड़ा कुछ सीखेगा। और जैसा वो प्लेयर है तो ऐसे प्लेयर को ज़रूर बैक करना चाहिए। और हमें पता है कि वो इतना टैलेंटेड है। उसने जैसे अभी इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई थी, टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया में बनाई थी। तो जब वो बंदा मेहनत कर रहा है तो वो ज़रूर रिजल्ट बदलेंगे ही बदलेंगे। वो 1-2 मैच इस यंग एज में एक हाथ से शॉट मारना जरूरी है? नहीं, उसने आईपीएल में ज़रूर मार रहा था एक हाथ से शॉट, और छक्के भी गए काफ़ी और नहीं भी। तो अब तो खैर पूरा टाइम मेरे हिसाब से दो हाथों से ही मारता है। और ज़रूर आप ज़रूर उसके और खूब सारे छक्के ज़रूर देखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर के हमेशा बहुत चर्चा होती है। जितनी रिस्पेक्ट विराट देते हैं धोनी को, इसकी चर्चा आप लोगों में भी होती है, प्लेयर्स में? बिल्कुल होती है, और धोनी भाई को सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इतने हमारे देश के इतने बड़े कप्तान रह चुके हैं, और इतना कुछ देश के लिए किया, प्लेयर्स के लिए किया है, और वी आर वेरी ग्रेटफुल। और बिल्कुल जैसे आपने बोला कि विराट बड़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि विराट को भी जब वो यंग था तो धोनी भाई ने बड़ा गाइड किया, और इवन जब वो कैप्टन भी बनाया तो कैप्टनसी में भी विराट को बड़ा कुछ सिखाया, नॉलेज पास ऑन करी। तो वो एक बड़े लीडर की क्वालिटी होती है, और विराट का भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि उसमें भी इतनी अच्छी क्वालिटी कि वो रिस्पेक्ट वापस कर रहा है, और ही शोइंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स धोनी भाई। तो बोथ आर ग्रेट। आप जब धोनी के साथ खेलते हैं तो कुछ फर्क नजर आता है बाकियों के साथ और धोनी के साथ खेलने में? धोनी भाई और बाकियों के साथ तो आप दोनों क्रीज पर हैं आमने सामने? धोनी भाई के साथ मैं क्रीज पे ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि वो जिस वक्त वो आते हैं तब तक मैं अपना काम करके चल चुका होता हूँ, बाहर ही होता हूँ। तो पर जब भी होता है तो ही इज़ वेरी क्लियर। उनको पता होता है कि भाई ये इतना करना है या ये करना है, तो कम्युनिकेशन तो रहता ही है। और फिर अगर ऐसे कैप्टन मुझे बोलता है कि भाई चल अब तू तेरा हो गया, तू मार, तो फिर मैं आई विल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, आई विल डू दैट। क्योंकि वो उस वक्त वो टीम के हिसाब से सोच रहे थे सिचुएशन, और उस सिचुएशन में वो इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। तो जैसे वो बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम फिर उस डिसीजन पे चलते हैं। एक और आपके साथी हैं जसप्रीत बुमराह। हाँ जी, उनकी आजकल बहुत चर्चा होती है, बॉलिंग एक्शन की बड़ी चर्चा होती है कि किसी को समझ नहीं आता ये कहाँ से कैसे बॉल फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल, उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा अलग है। मेरे को पता नहीं कौन बता रहा था कि उसके कमरे में हाइट छोटी थी तो वो तभी यूँ करके बॉल डालता था। तो जैसा भी एक्शन हो भाई, बैट्समैन की किलियाँ ज़रूर उखाड़ रहा है, और हमारे देश के लिए इतना अच्छा कर रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी हार्ड वर्किंग। चाहे फिटनेस की बात हो, चाहे मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो, या इवन खाने की भी बात हो, तो सब बहुत कंट्रोल करके चलता है। तो ड्रेसिंग रूम में आजकल माहौल फिटनेस पर ज़्यादा रहता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सारों का फिटनेस पे पूरा ध्यान रहता है। अब ये जो नया कल्चर है ये, और बहुत अच्छा कल्चर है, सब लड़के फिट हैं, सबके हमारे डेक्सा स्कैन होते हैं, उसमें पता चलता है भी कितना % फैट है हमारी बॉडी में, कितनी मसल है। तो वो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे लिए कि भाई कि और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डाइट बदलनी है नहीं बदलनी, कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। तो एक मिरर है जो हम देखते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ से और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे जैसे फिटनेस टेस्ट भी होते हैं, जैसे मैंने भी बताया, डेक्सा हो गया, ये सब, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर रहती हैं। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं इस तरफ से। हाँ सर, जैसा कि सब जानते हैं आपकी करियर की शुरुआत 2010 से हुई, पर 2013 में जो चैंपियन ट्रॉफी हुई उसके बाद आप लाइमलाइट में आए।
उसके बाद ही आप बहुत ज़्यादा उभर कर आए हैं सबके सामने। सर आप हमें बताइए कि 2010 से 2013 उस बीच में जो आपका स्ट्रगल था, जो आपका दौर चला, वो उसमें आपकी क्या मेहनत थी, क्या आपका माइंडसेट था, क्या आपके ऊपर स्ट्रेस था? हाँ जी, 2010 में जब मैं खेला तो 2 मैच खेलाऊंगा, 1 मैच खेला उसके बाद मैं बाहर हो गया। उस वक्त मेरी एंट्री भी, जैसे सर ने बताया कि जब वीरू भाई और गोती भाई ने रेस्ट लिया था तब मुझे मौका मिला था, तो 1 मैच खेला उसके बाद मैं वापस आ गया। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई स्ट्रगल देखा नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं रखता। तो जो 2010 से लेकर 2013 तक मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा था, और मेरे को क्रिकेट से बड़ा प्यार है। तो रोज़ उठ के खेलने जाना और लड़कों के साथ मस्ती करना, ग्राउंड पे मस्ती करना, अपनी जो मेरे को बैटिंग पे वर्क करना है, फिटनेस पे वर्क करना, तो मैं वही करता रहा और उस फ्लो में ही रहा। और मेरे को पता था कि भाई जब मेरा मौका आना होगा वो आ जाएगा, और नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं। तो एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस से आपका आज भी नहीं सुधरेगा और कल भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो उस एनर्जी से आपको खुश रहना पड़ेगा, ब्लेस्ड रहना पड़ेगा, तभी आपका जो फ्यूचर है वो और अच्छा बनेगा। और फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सर वर्ल्ड कप के लिए आप हमारी टीम के लिए अहम हिस्सा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए सर क्या खास प्लानिंग की हुई है आपने? खास प्लानिंग मेरी यही है कि मैं अपनी फिटनेस बरकरार रखूं, अपने हाथ पाँव ना तोड़वाऊँ और अच्छा परफॉर्म करता रहूं। अभी हमारी साउथ अफ्रीका का सीरीज़ हुई है, तो हमने 1 मैच जीता, 1 मैच हारे। तो बस यही है कि जो हमारा टीम का गोल रहता है और जो हमारे को डायरेक्शंस दी जाती है कि भाई ये रोल निभाना है, तो उस रोल को पूरे अच्छे से निभाऊं, अच्छे से प्रिपेयर करूं और जाके वो रोल अच्छे से निभाऊं। तो ये मेरा रहता है। और बाकी मैं कभी ये नहीं सोचता कि इस मैच में जाके मुझे 100 रन बनाने हैं या 50 रन बनाने हैं, वो नहीं करता मैं बस उसकी तैयारी करता हूँ, तो ताकि रन अपने आप बन जाएंगे मेरे लिए। शेखर, ये तो आपको समझ आ गया कि सक्सेस तो मिली, लोगों ने प्यार भी दिया, तो ये मूंछ ऊपर करना कब शुरू किया? मूंछ ऊपर करना शुरू मैंने मूंछ जो मेरी फेमस हुई थी वो मेरी जब टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी हुई थी, उसके बाद बहुत फेमस हो गई थी। तो उससे पहले ही मैंने रखी हुई थी, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था जब मैं किसी को देखता था मूंछ ऊपर करते हुए। मैं क्या यार, शान और शौकत वाली बात है, मर्दा वाली बात है कि बंदे ने मूंछ ऊपर करी है, तो वो मेरे को फैसिनेट करती थी चीज़। तो फिर मैंने बड़े दिल से रखी थी, और क्या कहते हैं, जब टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी हुई, उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था टी ब्रेक में, तो मैं मूंछ ऊपर करता हुआ आ रहा था कि भाई फतेह करके आए हैं। ये जो टीवी के ऐड में दिखती एक्शन वाकई में कर सकते हैं आप, या वो? अब कर सकता हूँ, लेकिन मैंने भी वो वाली मूछें रखी नहीं, पर फिर भी चेहरा वही है, नजरें वही हैं, तो देखो आप फिर। जब परफॉर्मेंस खराब होती है तो आलोचना तो होती है मीडिया में, आप किसी की सुनते नहीं, परवाह नहीं करते जरा भी? नहीं, मैं किसी की नहीं सुनता, ना ही परवाह करता हूँ। और मैं ना न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं कोई जैसे कमेंट्स होंगे वो सब मैं वो पढ़ता नहीं, क्योंकि जितना मैं उस चीज़ में घुसूंगा तो उतना वो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मैं लूँगा नहीं जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो मैं अपने जोन में ही रहता हूँ और अपने आपको पॉजिटिव रखता हूँ हमेशा, क्योंकि वो वैसे भी मैं उस चीज़ का कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम है, वो उनकी राय है, तो वो अपनी जगह, मेरी जो अपनी सोच है या मेरी मेहनत है वो अपनी जगह। लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इस पर तो बहुत कमेंट आते हैं, वो देखते हैं? नहीं, वो सब नहीं देखता मैं। मेरे को पता है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा बोलेंगे, अगर बुरा करूँगा तो बुरा बोलेंगे, तो इसमें मेरे को कोई वो नई चीज़ नहीं लगती। जब शुरू में था तो देखा करता था थोड़ा, बट उसके बाद यू ओवर ग्रो विद थिंग्स, एंड अब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की। तो किसी की परवाह नहीं? नहीं, परवाह नहीं, मतलब मैं बेफिक्र हूँ, बेपरवाह नहीं हूँ, बेफिक्र हूँ। लेकिन अब वाइफ तो आपकी डांटती होंगी कम परफॉर्म? हाँ बिल्कुल। एक तो वाइफ है, ऊपर से बॉक्सर है। हाँ बिल्कुल नहीं, उनकी एक्स्ट्रा केयर करता हूँ मैं। और क्या कहते हैं, शुरू में भी बिल्कुल याद है जब मेरी वाइफ पहला साल था, तो पहले IPL में जब आई, वो आज से 7 साल पहले, तो मैं मैच खेल के आया, अब वहाँ आउट हो गया जल्दी, तो मैं अंदर आया, मैंने कहा चलो हग करता हूँ, हग ही नहीं किया गुस्से में। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो वो कह रही कैसे, क्या शॉट खेला, व्हाट शॉट डिड यू प्लेड? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार इतना गुस्सा तो मेरा कोच नहीं करता जितना तू करी बैठ। तो मैंने कहा भाई ऐसा ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन होगी, ग्राउंड पे भी है। मैंने कहा एक को तो रिलैक्स करना पड़ेगा। तो फिर वो उसके बाद वो समझी कि नहीं है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये बॉक्सर वाइफ को ढूंढा कहाँ से आपने? बॉक्सर वाइफ को बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ढूंढा। फेसबुक पे मैं मिला था उन्हें, और मैं बिलीव नहीं करता था कि भी इंटरनेट से भी प्यार होता है, और प्यार हो गया। फिर मैंने बना लिया कि भाई शादी करनी है, बस फिर शादी कर ली था। हाँ जी। ये तो रोमांस में मुश्किल हुई कि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, उनको हिंदी आती नहीं।
बिल्कुल सर, वो पंजाबी बोले ना और मैं इंग्लिश में चढ़ता सी तो पर प्यार को इजहार करने के बड़े सारे तरीके हैं, तो कोई ना कोई तरीका अपना लिया सर। बिल्कुल। तो उनके लिए भी कोई शायरी कहते हैं आप? उनके लिए बड़ी शायरी, मैंने बड़े खत लिखे। लेटर का ज़माना तो चला गया, लेकिन मेल से मैंने बड़ा रोमांटिक मिजाज का हूँ मैं, तो बड़ी सारी चिट्ठियाँ लिखी मेल के द्वारा उनके लिए। बिल्कुल, हाँ जी, जी। तो अभी रोमांस जारी है, अभी भी लिखते हैं? नहीं, अब कभी जो मेरे को कोई अच्छा शेर सुनता हूँ मैं तो ज़रूर पास ऑन करता हूँ, नहीं अच्छा गाना सुनता हूँ रोमांटिक तो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, लिख देता हूँ फॉर यू हनी। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं क्विकली। हाँ। जैसा हम सब जानते हैं, अभी लास्ट वर्ल्ड कप में आपको इंजरी हो गई थी, तो वो जो सिचुएशन थी वो आपके लिए ओवरकम करना और टूर एकदम सडन छोड़ देना, कैसा फील था? जब वो हुआ तो ऑफ कोर्स दुख लगा, बट आई एम इमोशनली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ मुझे ज़्यादा डाउन कर दे या ज़्यादा बहुत खुशी दे जाए। मैं आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम वेरी बैलेंस। पर मेरे को जैसे थोड़ा दुख लगा कि भाई हो गया, बट दैट्स अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ अर फील्ड, उसमें चोट लगती रहती है। ये मेरा बल्कि 8वां 9वां फ्रैक्चर था मेरे हाथों का ही, तो हुआ और उसके बाद मेरे को पता था कि भाई अब वापस जाना है, तो फिर बस वापस आ गए। पर मेरे को खुशी थी कि जितना भी मैं वहाँ रहा, मैं अपनी टीम के लिए जितना कर सका, जितना मेरे में दम था, मैंने वो किया उधर जाके। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि धोनी सर इतने दिनों से कह रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो सर क्या आपको लगता है कि उनको रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए? धोनी भाई क्या कहते हैं, इतने सालों से खेले हैं और इतना देश को उन्होंने इतना दिया है, इतना नाम है उनका, तो आई फील कि उन्हें पूरी समझ है कि कब उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए, कब नहीं। तो वो डिसीजन उनका ही रहेगा। इतने सालों से जिन्होंने इतने सही बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, देश के लिए इतना मुकाम हासिल किया है, तो आई एम श्योर वो पूरा सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे। तो उनके दिमाग की जो और इंसाइट है वो मैंने अभी और पढ़ी नहीं, तो अगर पढ़ूंगा तो ज़रूर पढ़ूंगा। लेकिन धोनी दूसरों का दिमाग बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये एक बड़े लीडर की क्वालिटी होती है और उन्हें पता होता है कि भाई किस प्लेयर पे वो कितना दाव लगाएंगे, किस प्लेयर का क्या हुनर है, कितनी बैकिंग करनी है उस प्लेयर को। तो प्लेयर तैयार करना, उन्हें पता है कि भाई एक प्लेयर को चैंपियन प्लेयर कैसे बनाया जाता है। तो तभी आपने देखा होगा कि धोनी भाई के एरा में जब उन्होंने कप्तानी की तो कितना टीम ने जीता भी और कितना अच्छा किया लड़कों ने। वो इतने बड़े फिनिशर हैं, लेकिन लोग ये देखते हैं कि वो आखिर तक बनाए रखते हैं टेंशन। हाँ जी, हाँ, चाहे तो 2 ओवर पहले भी जीत सकते हैं, लेकिन आखिरी ओवर तक क्यों बनाए रहते हैं? आई गेस कि जो सस्पेंस आखिरी तक रहता है तो उसका मज़ा अलग रहता है, और उनको वो तो चलो एक मजाक, पर उनको अपने पे पूरा भरोसा है। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो उनकी जो अपनी वो नर्व्स पूरी कंट्रोल में रखते हैं और इतना आखिरी तक लेके जाते हैं और इतना अपने आप को बैक करते हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। इसमें कोई शक नहीं, धोनी जैसा प्लेयर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्लेयर है और आपका सौभाग्य है कि उनके साथ खेलने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं? मैंने कहीं पढ़ा है कि आप वेजिटेरियन बन गए हैं, तो आप किसकी वजह से वेजिटेरियन बने हैं? थैंक यू।